सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मेनी वीडियो। आपने नया आईफोन तो बाय कर लिया, लेकिन प्राइवेसी का क्या? आप कौन से सेटिंग्स ऑन करोगे जो कि आपके आईफोन की प्राइवेसी को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा? तो आज इस वीडियो पे मैं कुछ आपको ऐसे सेटिंग्स बताया हूँ जो कि अपने आईफोन्स में आप एज प्राइवेसी के मामले में ऑन कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं आपके आईफोन्स में प्राइवेसी में चार चांद जरूर लगा देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो पे, तो बिल्कुल उसको मिस आउट मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया है तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को मिस आउट कर दोगे। तो हो सके तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, नहीं ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा कवर नहीं करूंगा। थोड़े से वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। सबसे पहले टिप्स बताने वाला हूँ कंट्रोल सेंटर को लेके। तो ये मान लीजिए कि अगर आपका आईफोन कभी लॉक होता है तो लॉक आईफोन में भी बहुत सारे लोग इस तरीके से कंट्रोल सेंटर को यूज कर पाते हैं। तो ये प्राइवेसी जो मिस कर रहे हो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए। भगवान ना करे कभी आपका फोन चोरी हो जाए तो कोई भी बंदा आपके कंट्रोल सेंटर को इस तरीके से ओपन करके यहाँ पे एरोप्लेन मोड को ऑन कर देगा एंड आपको तो पता ही है उसका फोन लगना बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ वो ना कर पाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, चले जाना है सेटिंग्स में, नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा फेस आईडी एंड पासकोड, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन का जो पासवर्ड आपने सेट किया है 4 डिजिट या 6 डिजिट का, उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कंट्रोल सेंटर का। तो आपका टॉगल कुछ इस तरीके से बंद रहेगा, तो आपको जाके सिंपली इसको ऑन कर देना है। तो अब इसको ऑन कर दोगे तो फ़ोन आपका जब भी लॉक होगा तो सामने वाला पर्सन, कोई भी अननोन पर्सन जिसका आपके फ़ोन का पासवर्ड उसको ना पता हो, वो आपके कंट्रोल सेंटर को ओपन नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। उसी के साथ में यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो कि मैंने ऐड ऑन किया, जैसे नोटिफिकेशन सेंटर। तो बहुत लोगों को नोटिफिकेशन दिख जाता है लॉक स्क्रीन पे, आप नहीं चाहते हो कि वो किसी को दिखे, तो बंद कर दीजिए उस चीज़ को भी। एंड यहाँ पे आपको रिप्लाई विथ मैसेज का जो ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मिस आउट भी करते हैं कि आपके बिहाफ में किसी को मैसेज भेज देंगे, सामने को अगर मैसेज आएगा तो इसको भी आप बंद कर सकते हो। वॉलेट को भी बंद कर दीजिए, रिटर्न मिस कॉल को भी बंद कर सकते हो। कभी कभी लॉक स्क्रीन पर अगर आप कोई मिस कॉल आया, अगर आप उस पर टैप करोगे तो आपकी मर्जी के बिना ही फ़ोन लग जाएगा, तो ये चीज़ भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे वर्कआउट हेल्थ डेटा अगर आप चाहते हो सो हो तो कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि डेटा के लिए बहुत ज़्यादा ही है, वो है इरेज डेटा। अगर देखिए ये जो चीज़ें हैं ये मोस्टली सारे आईफोन्स में बाय डिफ़ॉल्टली ऑन ही रहता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है इरेज ऑल डेटा ऑन दिस आईफोन आफ्टर 10 फेल्ड पासकोड अटेम्प्ट्स डेटा प्रोटेक्शन इज इनेबल। मतलब कि अगर आपके आईफोन्स कोई बंदा या फिर कोई बच्चा आपके घर पर ले लिया है, अगर उसने 10 गलत पासवर्ड एंटर कर दिए तो आपका आईफोन का सारा डेटा वेप आउट हो जाएगा, एक भी डेटा नहीं बचेगा। तो हो सके तो इस टॉगल को आप बंद कर दीजिए। अगर कहीं आपके आईफोन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है जो कि आप नहीं चाहते कॉम्प्रोमाइज़ हो, उस केस में इसको आप ऑन कर सकते हो। फिलहाल नॉर्मल लोगों के लिए इसको बंद करने में ही भलाई है, क्योंकि उनके सारे फोटोज, सारे वीडियो, सारे एप्लीकेशन सब के सब खत्म हो जाएंगे। एंड जो दूसरा टिप्स बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन सेंटर को लेके है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपको आता है तो वहाँ पे लिख के दिखा देता है कि किसने मैसेज किया और क्या मैसेज किया है। अगर वो हाइड हो जाए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, तो आपको चले जाना है सेटिंग पे। इस तरीके से आपको आ जाना है नोटिफिकेशन के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे शो प्रीव्यूज का ऑप्शन दिखाई देगा, सेकंड नंबर पर देख सकते हो। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, ऑलवेज, वेन अनलॉक और नेवर। तो यहाँ पे मैंने वेन अनलॉक पे क्लिक किया है। इट मीन्स अगर मेरा फ़ोन अनलॉक होगा, किसी का नोटिफिकेशन आएगा तो वो शो हो जाएगा कि सामने वाला पर्सन ने आपको क्या मैसेज किया है, वेयर आर यू, जैसे वेयर आर यू, आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको लिख के आ जाएंगी। अगर आप नहीं चाहते हो कि भाई विदाउट पासवर्ड डाले मैं ही सिर्फ उसको देखूँ और कोई पर्सन ना देख पाए, इवन आपका फ़ोन अनलॉक ही क्यों ना हो, उस केस में आप यहाँ पे ऑलवेज कर सकते हो। ऑलवेज करने पे आपका फ़ोन लॉक हो या फिर आपका फ़ोन अनलॉक हो, किसी को भी मैसेज आप वो नहीं दिखाई देगा। बट कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊँ तो ये जो चीज़ है ये बेकार है। ये जो ऑलवेज है ये सही नहीं होती है। मतलब इतना भी क्या आपको छुपाना, अगर आपको छुपाना है तो छुपा सकते हो, बट बहुत सारे लोगों को इतना दिक्कत नहीं होता। बट हाँ, इसको आप वेन अनलॉक पे क्लिक करना है, क्योंकि जब आपका फ़ोन लॉक होगा तो लॉक स्क्रीन पे आपका नोटिफिकेशन नहीं शो होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको अनलॉक भी वेन अनलॉक पे क्लिक करके रख दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसा ना हो तो उसके लिए भी ऑप्शन है जो कि नेवर है, तो आप नेवर पे भी क्लिक कर सकते हो। ये पर्सनल चॉइस आपकी हो सकती है। उसी के साथ आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ट्रैकिंग पे जाना है, तो ट्रैकिंग पे आप
नोटिस करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक। तो ये टॉगल मेरा बंद करके मैंने रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आप मान लो इसको ऑन कर दोगे तो जितने भी एप्लीकेशंस आपको जैसे यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। एंड ये जो जितने भी एप्लीकेशंस है ये आपके बिहाफ में आपका जो लोकेशंस है, ट्रैक लोकेशंस एप्लीकेशंस के आपने उस पर क्या यूज़ किया क्या यूज़ नहीं किया, वो सारे एप्पल को भेजता है। तो एप्पल पर्सनलाइज एड्स आपको दिखाता है उसी के बिहाफ में। तो कहीं ना कहीं आपके फ़ोन्स में आप बोल सकते हो कि एड्स आना बहुत ज़्यादा ही स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सके तो इस टॉगल को बंद कर देना, जिससे इसको बंद कर दोगे सारे के सारे जो एप्लीकेशंस बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं डाउनलोड के टाइम पे वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे, जो कि लिटरली बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। बैक आने के बाद यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज पे जाना है। बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे मैंने जैसे कि एप्लीकेशंस को मैंने वाइल यूजिंग और नेबर पे क्लिक करके रखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे एंजल वन पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है वाइल यूजिंग द ऐप, मतलब जब मैं ऐप को यूज़ करूँगा तभी मेरे लोकेशन को ट्रैक कर पाएगा, अदरवाइज जब मैं एप्लीकेशंस को बंद कर दूंगा उस चीज़ में ये मेरे लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो आप भी अपने आईफोन्स में जाइए अभी वीडियो को स्टॉप करके, और जितने भी ऐप्स हैं जो कि आपके लोकेशन को ऑलवेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फाइंड माई में तो यहाँ पे है वाइल यूजिंग द ऐप। तो ये जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो फाइंड माई का तभी इस्तेमाल होगा। उस केस में अगर मैं यहाँ पे गूगल मैप्स में जाऊँ तो देखिए यहाँ पे ऑलवेज का ऑप्शन है। तो जब ये ऑलवेज पे क्लिक रहेगा तो क्या होगा पता है आपको, ये हमेशा आपके बैकग्राउंड में आपके लोकेशन को ट्रैक करता रहेगा, जिस वजह से आपकी आईफोन की बैटरी भी ख़त्म होती है। तो हो सके तो वाइल द यूजिंग ऐप कीजिए। मेरे एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ों पर देख सकते हो, नोटिस करना वाइल द यूजिंग द ऐप मैंने किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सारा टाइम मेरा आईफोन इनको डेटा देता रहे, लोकेशन देता रहे, ताकि मेरे आईफोन की बैटरी यहाँ पे ख़त्म हो जाए। उसी प्रकार से आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पे दिखाई देगा सिस्टम सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जितने भी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऑन किए हैं आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर बाद में इसको आप कर दीजिएगा ऑन, तो आपके आईफोन के लिए बेटर होगा। उसी के साथ में आपको सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड राउटर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, फेस आईडी स्कैन कर दीजिए एंड देखिए यहाँ पे मैंने इस चीज़ को ऑन किया है। आपके केस में चीज़ ऑन भी होगा और सारे हिस्ट्री होंगे जहाँ जहाँ आप गए हो पास्ट में, तो आप क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करके सारे हिस्ट्री को क्लियर कर देना और टॉगल को ऑफ कर देना। ऑफ करने में ही भलाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। किसी के साथ में नहीं, एप्पल साथ में होता है, बट ये आपके एड्स को दिखाने के लिए एप्पल करता है। बट वो चीज़ क्यों ही करना, मुझे नहीं चाहिए भाई फालतू के एड्स मेरे आईफोन्स में, आप इसको बंद कर दीजिए। और जितने भी ये प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं आपके आईफोन में कुछ इस तरीके से ऑन हो गए तो जाके सिंपली सबको बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये थे कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिप्स या बोल सकते प्राइवेसी मैटर्स जो कि करते हैं अपने आईफोन्स में। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कहीं ना कहीं आपको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। और भी ये जो चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे भी जा सकती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है, बट जो मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थे और कहीं ना कहीं ये स्टैंड आउट करते हैं आपके प्राइवेसी के मैटर्स में। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उस पर रिप्लाई दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर ऑफ ऑल, पीस आउट।